हाय एवरीवन। तो हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया है, ऑसिलेशंस और सिंपल हार्मोनिक मोशन। डियर स्टूडेंट्स, उसमें हमने बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएच। उसके बाद में और एक छोटा आर्टिकल देखा है, एनर्जीज ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएच। ऐसे नंबर ऑफ आर्टिकल्स है इसमें, बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं एंड वो कॉन्सेप्ट दूसरे टॉपिक से लिंक करके और क्वेश्चंस बनते हैं। बट हमने जो पहला पार्ट देखा है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट, उस पर बेस्ड हम पहले कुछ न्यूमेरिकल्स देखने वाले। एक टेस्ट ली हमने इस पर, आपके फॉर्मूले बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए इस हिसाब से। अब हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे, फिर और एक टेस्ट रखेंगे जिसमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड एनर्जीज ऑफ एसएच कितना पार्ट होगा। तो चलो, अब मैं कुछ प्रीवियस ईयर्स में जो पूछे गए क्वेश्चन इन आर्टिकल्स पर वो डिस्कस करता हूँ। तो जरा ध्यान दीजिए अच्छी तरह से कि आपके सामने कुछ क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए। अपने ही फिजिक्स जोन के नोट्स में ये लिए हुए क्वेश्चन हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट करके यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इसके कारण आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरह से नीट एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड किस लेवल के पूछे जाते हैं। मतलब हम क्या करेंगे, उसके अनुसार स्टडी कर सकते हैं। एक ही आर्टिकल है, वो अलग अलग लेवल पर हो सकता है। सीईटी के लेवल पर भी यही आर्टिकल होगा, नीट के लिए भी होगा एंड जेई के लिए भी होगा, बट लेवल ऑफ क्वेश्चंस डिफरेंट होगी। तो एग्जैक्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस हमें समझ में आनी चाहिए। तो उसके लिए हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, फिर आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको यहाँ पर। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो देख लीजिए जरा। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, ये फर्स्ट क्वेश्चन, ओके, इसे मैं मार्क कर रहा हूँ। ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, सी द क्वेश्चन। मैं बता रहा हूँ, व्हेन टू डिस्प्लेसमेंट्स रिप्रेजेंटेड बाय y1 इक्वल्स टू a sin ओमेगा t एंड y2 इक्वल्स टू b cos ओमेगा t आर सुपरिम्पोज द मोशन इज। मैंने और एक लेक्चर में एक आर्टिकल आपको पढ़ाया है एंड दैट इज कंपोजिशन ऑफ टू एसएचएम्स। अगर आपने लेक्चर देखा नहीं होगा फिर से देख लो। इसके जस्ट पहले का लेक्चर है कंपोजिशन ऑफ टू एसएचएम्स। अब कंपोजिशन ऑफ टू एसएचएम के लिए मैंने आपको बताया था कि दो एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर कंपोज होते, कंबाइन होते, सुपरिम्पोज होते, तो रिजल्टेंट मोशन होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हमें ये मतलब कंफर्म हो गया कि यहाँ पर दो मोशन सुपरिम्पोज हो गए। अब a1 sin ओमेगा टी, साइन फंक्शन इज हियर, and in this equation cos omega t means cos function is there. तो रिमेंबर, साइन एंड कॉस फंक्शंस आर पीरियोडिक एंड वो लीनियर एसएचएम में भी आते हैं। हमने जनरल फॉर्मूला देखा है, एक्स ए साइन ओमेगा टी, ए कॉस ओमेगा टी। तो ये दोनों भी एसएचएम है, उनकी सुपरपोजिशन होने के बाद जो मोशन होगी वह भी एसएचएम होगी। तो हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया कि मोशन सिंपल हार्मोनिक है, बट वो तो तीन ऑप्शन में, तो डेफिनेटली फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग है। आगे का पार्ट हमें देखना होगा विथ एम्पलीट्यूड ए बाय टू, मतलब एम्पलीट्यूड आफ्टर सुपरपोजिशन क्या होगा। तो पहले पहले इक्वेशन को देखिए। पहला इक्वेशन जो है आप ऑब्जर्व करते हो तो आपको समझ में आएगा। फर्स्ट इक्वेशन जो है यहाँ पर, वो फर्स्ट इक्वेशन, एक मिनट, वो फर्स्ट इक्वेशन में एम्पलीट्यूड ए है, सेकेंड इक्वेशन में एम्पलीट्यूड बी है, एंड हमने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला देखा है इन कंपोजिशन ऑफ टू एसएचएम। क्या फॉर्मूला है? अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos डेल्टा कहेंगे हम, फेज डिफरेंस। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और बात है। यहाँ पर पहले इक्वेशन में साइन फंक्शन है, दूसरे इक्वेशन में कॉस फंक्शन। साइन एंड कॉस में कितना डिफरेंस होता है पता है आपको? साइन एंड कॉस में डिफरेंस होता है पाई बाय 2, मतलब 90 डिग्री का।
इन दो इक्वेशंस में 90 डिग्री का डिफरेंस है, तो मैं यहाँ पर 90 डिग्री सब्स्टिट्यूट करता हूँ, cos 90 होता है यहाँ पर, cos 90 0, तो ये पूरा टर्म 0 आ जाएगा और हमारे पास इक्वेशन होगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का a इक्वल्स टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। क्लियर है? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ये मेरे सर पे ए अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। और फर्स्ट इक्वेशन देखो, एम्पलीट्यूड क्या दिया है a, फर्स्ट इक्वेशन में एम्पलीट्यूड क्या दिया है a, सेकेंड इक्वेशन में एम्पलीट्यूड है b, तो हम a1 की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे a एंड b, a2 की जगह b, ये होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हमारा जो फॉर्मूला होगा डियर स्टूडेंट्स एम्पलीट्यूड का होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड दैट इज गिवन इन सेकेंड ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सेकेंड ऑप्शन, द मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एम्पलीट्यूड रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2। क्या क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है? ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2। तो मैं उसे पढ़ रहा, जरा ध्यान दीजिए आप लोग। The oscillation of body on smooth horizontal surface is represented by the equation। एक इक्वेशन दिया है आपको एंड उस इक्वेशन से हमें पता चलता है x a cos ओमेगा t है, x a cos ओमेगा t है। माय डियर स्टूडेंट्स अगेन cos फंक्शन है, तो मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। फर्स्ट थिंग इज दैट मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब देखो मोशन SHM है, एक्स डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। हाँ यहाँ पर और एक बात आपको लगेगा ओमेगा को फ्रीक्वेंसी की, ओमेगा का फॉर्मूला डियर स्टूडेंट्स 2 पाई एन है, एन मतलब फ्रीक्वेंसी, तो 2 पाई नंबर है, नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद वही क्वांटिटी आती है, तो दैट्स व्हाई ओमेगा को हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। समटाइम्स वर्ड यूज किया जाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी, तो यूनिट से समझ में आएगा रेडियन पर सेकेंड है या हर्ट्ज से, तो उससे समझ में आएगा वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी या सिर्फ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब उससे रिलेटेड पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स शोज करेक्टली द वेरिएशन ऑफ ए विथ टी। तो क्या आपको इस इक्वेशन से क्या इंफॉर्मेशन मिलती है उसके बारे में सोच। एसएचएम है, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, बट कॉस फंक्शन क्या इंडिकेट करता है? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस कॉस फंक्शन? shows that the particle starts from extreme position। अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपने ग्राफ्स के लिए होमवर्क बताया था मैंने आपको, ग्राफ्स किए क्या आपने? अगर ग्राफ्स किए होंगे तो उस ग्राफ्स में होमवर्क दिया था मैंने ग्राफ्स आपको बताया था पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन, तो ग्राफ लिख कर दिए, बट एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होते तो आपको होमवर्क दिया था। तो यहाँ पर आपको समझ में आता है पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम या ओमेगा टी ग्राफ प्लॉट करते हैं। एक्सट्रीम पोजीशन मतलब एम्पलीट्यूड ए, तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट के लिए ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा लाइक दिस, बट एक्सेलरेशन इज अपोजिटली डायरेक्टेड टुवर्ड्स द डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिटली डायरेक्टेड। जस्ट देखा था ना हमने, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिटली डायरेक्टेड, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो इसका मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट राइट एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हुआ है, ये अपोजिट है, ये अपोजिट है, अगर डिस्प्लेसमेंट राइट एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हुआ है तो एक्सेलरेशन कहां से स्टार्ट होगा? उसके अपोजिट एक्सट्रीम पोजीशन से, मतलब लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन से। इसलिए अगर हम ग्राफ चाहते हैं एक्सेलरेशन का, तो सपोज मैं यहाँ पर प्लॉट कर रहा हूँ, वेलोसिटी का छोड़ दे रहा हूँ मैं, वेलोसिटी से कुछ लेना देना नहीं, तो एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ स्टार्ट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लाइक दिस, एंड फिर हम कहेंगे वो ऊपर जाएगा, फिर हम कहेंगे वो ऊपर जाएगा लाइक दिस। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ पूछा होता तो फर्स्ट, एंड एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ पूछा या ओमेगा टी ग्राफ पूछा है, तो स्टार्ट होना चाहिए उसके अपोजिट एक्सट्रीम पोजीशन से, मतलब आपका आंसर होगा थर्ड ऑप्शन।
आपका आंसर होगा थर्ड ऑप्शन जिसमें ये ग्राफ दिया है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। मैंने रैंडमली सिलेक्ट किया ये क्वेश्चन। देखिए, अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m oscillates along x axis according to equation x equals to a sin omega t. The nature of the graph between momentum and displacement of the particle is. Nature of the graph between displacement and momentum. डिस्प्लेसमेंट वर्सेस मोमेंटम ग्राफ हमें चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर डिस्प्लेसमेंट एंड मोमेंटम में ग्राफ चाहिए मुझे, तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कि डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी में ग्राफ क्या आता है। उसके लिए आपको लेक्चर्स अच्छी तरह से करने होंगे। तो मैंने बताया था आपको डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम नहीं, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस ओमेगा टी नहीं, डिस्प्लेसमेंट एंड वी में ग्राफ होता है इलिप्स। तो व्हाट इज मोमेंटम देन? मोमेंटम मींस मास इनटू वेलोसिटी। अब मास तो चेंज नहीं हो सकता है पार्टिकल का, चेंज होगी वेलोसिटी। तो जो ग्राफ एक्स एंड वी में है, वही ग्राफ एक्स एंड पी में होगा। थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज किया जब पूछा, आप स्टडी करेंगे अच्छी तरह से देखेंगे। एक्स एंड वी में जो ग्राफ आता है वही ग्राफ एक्स एंड पी मतलब मोमेंटम में आएगा, बिकॉज मोमेंटम मींस मास इनटू वेलोसिटी। एंड इसीलिए ग्राफ का नेचर यहाँ पर भी होगा इलिप्स। ग्राफ का नेचर होगा इलिप्स। डियर स्टूडेंट्स, ऐसा एक सिंपल क्वेश्चन 2019 में पूछा था नीट में। देखो किस तरह से पूछा, इतना सिंपल है बट हमें उसकी और अच्छी तरह से ध्यान देना है तो ही आपको समझ में वह आ सकता है ना। तो देखो किस तरह से पूछा है। आपको पूछा है एक इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट का, y इक्वल्स टू a0 sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t, एंड आपको पूछा है एम्पलीट्यूड ऑफ इट्स ऑसिलेशन। एंड वक्त पर गड़बड़ हो जाती है। अब जरा सोच कर देखो ना, ये इक्वेशन देखो, जरा ट्राई करो, आप कंफ्यूज हो जाएंगे एग्जैक्टली इक्वेशन क्या है। तो थोड़े से चेंजेस के कारण डरना नहीं, उसे अच्छी तरह से देखना है कि एग्जैक्टली क्या दिया है, क्या कर सकते हैं। एम्पलीट्यूड ही कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर ए देने के बाद आप कंफ्यूज हो गए। अब ये a0 एक नंबर है, जैसे मैं यहाँ पर कहता हूँ y डिस्प्लेसमेंट, सपोज वहां पर अगर मैं लिख देता वहां पर y की जगह 10 है इक्वल्स टू 5 प्लस a साइन ओमेगा t, ऐसा कुछ होता तो हम ये 5 को इधर लाते 10 माइनस 5, तो जो भी आंसर मिलता 5 वो तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ चेंज किया। तो यहाँ पर आप ये जो इक्वेशन है इसको ऐसे लिख सकते हो, y माइनस a0 इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस b कॉस ओमेगा t। अब y माइनस a0 ये तो कहेंगे हम डिस्प्लेसमेंट है, ये तो कहेंगे हम डिस्प्लेसमेंट है। तो अब एम्पलीट्यूड फाइंड करना है। अगेन दिस मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू SHM, कंपोजिशन ऑफ टू SHM। तो हमें क्या करना होगा, तो हमें फाइंड करना होगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड a इक्वल्स टू अंडर रूट a1 स्क्वायर। अब a1 है a कैपिटल A, a2 है b, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, a1 मतलब a, a2 मतलब b। साइन फंक्शन कॉस फंक्शन 90 डिग्री का डिफरेंस, आगे का टर्म जीरो आएगा। तो एम्पलीट्यूड होगा माय डियर स्टूडेंट्स अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मतलब ये a को हम अलग नाम देंगे क्योंकि ये रिजल्टेंट के लिए सेम हुआ है, तो उसको हम r नाम देंगे। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन में मार्क कर रहा हूं बी, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। छोटे छोटे चेंजेस करते हुए, एक्चुअली एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड एमसीक्यूज होते हैं। अब देखो ना, बुक में मिलेगा या ऐसे नहीं, रेफरेंस बुक में थोड़ा सा चेंज जो वो क्वेश्चंस देखकर करते हैं। तो एग्जैक्टली रिसेंट मतलब नीट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रिमेंबर दिस। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, out of the following functions representing motion of particle which represents simple harmonic motion मतलब SH। कुछ मैंने एक लेक्चर में और आपको
बताया था कुछ इक्वेशंस लेकर कि एसएचएम कैसे डिसाइड करना है कि मोशन एसएचएम है नहीं इक्वेशन से। तो इसमें मैंने आपको बताया था, ये एक्सप्लेन किया, अगर आपने देखा नहीं होगा तो वहां पर सभी लेक्चर्स अच्छी तरह से करो। फर्स्ट इक्वेशन एसएचएम है, सेकेंड इक्वेशन एसएचएम नहीं है, ये ए कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स के फॉर्म में, मतलब यहाँ पर ये अल्फा होगा, तो यहाँ पर हम कहेंगे ये भी एसएचएम है। मतलब कौन कौन से इक्वेशन एसएचएम है, देखो एक फर्स्ट इक्वेशन है, सेकेंड नहीं है, ये है, इसमें साइन कॉस फंक्शन नहीं है, नॉट अ एसएचएम। नीचे ऑप्शंस दिए, तो कौन से ऑप्शन में है, जो फर्स्ट एंड थर्ड इज गिवन इन थर्ड ऑप्शन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऐसे इक्वेशंस लेकर इक्वेशंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, ये अच्छी तरह से समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, रैंडमली नंबर अलग अलग होंगे, आगे पीछे होंगे, उससे कुछ लेना देना नहीं, हमें क्वेश्चंस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। Two particles are oscillating along two close parallel straight lines side by side with the same frequency and amplitude. They pass each other moving in opposite directions when their displacement is half of the amplitude. The mean positions of two particles lie on a straight line perpendicular to the paths of the two particles. The phase difference is. You can solve this question in a different way. But first of all, आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, उसका मीनिंग समझ में। अलग अलग वेज से तो आप सॉल्व कर सकते हो, कुछ सिंपल वे भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, जरा ध्यान से देखो। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। दो एसएचएम है लाइक दिस, यहाँ पर मैं पाथ ड्रॉ कर रहा, ये एक पाथ है, ये दूसरा पाथ है। पहले पाथ्स के बारे में समझ। दोनों पार्टिकल्स के लिए मीन पोजीशन है अलोंग लाइन परपेंडिकुलर टू देयर पाथ्स, मतलब हम कहेंगे ये इसके सामने इसकी मीन पोजीशन, यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट a/2 इतना है, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो क्या कहा है, फर्स्ट पार्टिकल यहां से इधर जा रहा है, एट द सेम टाइम सेकेंड पार्टिकल उतने डिस्टेंस पर है, डिस्प्लेसमेंट a/2 ही उसका, बट दिस पार्टिकल इज मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो आपको पूछा उनका फेज डिफरेंस क्या है। फेज डिफरेंस मतलब पहले का फेज हम कंसिडर करते हैं φ1, दूसरे का फेज कंसिडर करते हैं φ2, तो φ2 माइनस φ1 हमें फाइंड करना है, हमें φ2 माइनस φ1 फाइंड करना है, फेज डिफरेंस। ठीक है, अब जरा समझने की कोशिश करो जो मैं बता रहा हूं उसे। ये मैं थोड़ा सा साइड में रख देता हूँ, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ ये क्वेश्चन, तो इसीलिए ये इसको मैं साइड में रख देता हूँ इधर, अगर आपको समझ में आया होगा तो। अब इस क्वेश्चन की ओर जाते हैं, समझते क्या है। नाउ लिसन, सपोज फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कंसिडर कर रहा हूँ, ये है सर्कुलर पाथ, ये सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो थोड़ा उसे जूम कर दूं मैं, आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। ओके, दिस इज अ सर्कुलर पाथ। पार्टिकल के लिए ये देखो एक डायमीटर है, दिस इज अनदर डायमीटर। ओके, जब हम पार्टिकल की बात करते हैं, ओ पोजीशन है सेंटर पर, उसके ओ पोजीशंस की बात करते हैं हम, जस्ट वेट, ओ पोजीशन की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट पार्टिकल कहाँ पर है, उससे समझो और सुनो। फर्स्ट पार्टिकल हम इसको रेफरेंस पोजीशन मानेंगे, जब एंगल मेजर करेंगे इसको रेफरेंस, इससे रेफरेंस कंसिडर करते हैं, मतलब ये मीन पोजीशन पर, यहाँ पर पार्टिकल होगा तो एंगल 0, अब यहाँ पर आएगा तो पार्टिकल यहाँ का यहाँ तक आएगा, क्योंकि इसका प्रोजेक्शन सिंपल हार्मोनिक मोशन है, हमने देखा है। तो जब यहाँ पर होगा तो एंगल 0, यहाँ से यहाँ तक आएगा, यहाँ पर 0, यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो ये लाइन यहाँ पर आएगी तो एंगल 90 डिग्री ट्रेस होगा, क्योंकि मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा।
तो फर्स्ट पार्टिकल जो है वो कहाँ पर आ गया, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आ गया, जिसने हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। मतलब ये जो डिस्टेंस है ये है a/2, गॉट इट, a/2। तो अब मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पर है वो पार्टिकल, ये p पार्टिकल p पोजीशन पर है। अब मुझे बताइए आप, अगर हम ओ ये बात कर रहे हैं, ये जितना होगा उतना ही ये है, तो मैं यहाँ पर वो मार्क कर रहा हूँ यहाँ पर, दिस इज ऑल्सो a/2। अब ये एंगल बनाया उसने 5:1, कैन यू सी दिस, 5:1 है एंगल। तो अब मुझे इस ट्राइंगल में, नाउ इन दिस ट्राइंगल आई वांट टू फाइंड sin 5:1, sin 5:1, so that is equals to opposite side upon hypotenuse। अब अपोजिट साइड क्या है इसकी, तो दिस इज इक्वल्स टू a/2 अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब ये OP दैट इज a, तो दिस इज इक्वल्स टू 1/2। तो इसका मतलब 5:1 30 डिग्री है, क्योंकि साइन 30 1/2, साइन 30 1/2 मतलब π/6, यू कैन से π/6। उसकी फेस कितनी, π/6, मेन पोजीशन से स्टार्ट हुआ। तो ये यहाँ पर ये पार्टिकल P पॉइंट पर है, तो यहाँ पर हम कहेंगे 30 डिग्री एंगल है, 5:1 30 डिग्री, π/6 है। नाउ सेकेंड पार्टिकल आप ऑब्जर्व करते हो, सेकेंड पार्टिकल के लिए तो देखिए मैं दूसरे कलर से उसको डिनोट कर रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो सेकेंड पार्टिकल है उसने भी उतना ही डिस्प्लेसमेंट कवर किया है a/2, बट जब ये पार्टिकल इधर मूव हो रहा है, मतलब हमने जो पार्ट ड्रा किया था वो मीन पोजीशन से अवे मूव हो रहा है, अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, ऐसा मूव हो रहा है, इधर इधर मूव हो रहा है। तो सेकेंड पार्टिकल ऐसे मूव हो रहा है, मतलब इधर मूव हो रहा है। तो दे क्रॉस ईच अदर व्हेन देयर डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। दोनों एक ही पॉइंट पर, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है। तो क्या कहोगे आप, यहाँ पर आपको कहना पड़ेगा ये a, अब a/2 है तो ये भी a/2। ऐसे ही अगर हम सोचते हैं तो अगेन ये जो है एंगल वो कितना आएगा, तो वह भी डियर स्टूडेंट्स आएगा 30 डिग्री। ये होगा यहाँ पर एंगल, हम कहेंगे, अब जरा थोड़ा सा हमें सोचना होगा। जब मैं phi 2 की बात कर रहा हूँ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट phi 2, व्हाट इज मीन बाय phi 2, फेज ऑफ सेकेंड पार्टिकल। तो फेज ऑफ सेकेंड पार्टिकल होगी यहाँ, सॉरी यहाँ से लेकर ये एंगल, दिस एंगल। तो ये तो हमें समझ में आ सकता है, दिस इज इक्वल्स टू 90, ये 30 मीन्स दिस इज इक्वल्स टू 60, तो दिस वन इज 90 प्लस 60, 90 प्लस 60 मतलब 150 डिग्री। एंड 150 को आप अगर पाई के टर्म्स में लिखना चाहते हो, रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम कहेंगे दैट इज इक्वल्स टू π/6, मतलब 30 डिग्री होता है, ये 5π/6, ओके, 5π/6 फेज। बट वी वांट फेज डिफरेंस, दैट इज phi 2 माइनस phi 1। तो phi 2 क्या है डियर स्टूडेंट्स, तो ये लिखा है मैंने 5π/6 माइनस π/6 इज phi 1, तो ये आएगा 5 माइनस 1 4π/6, 5π/6 माइनस π/6 4π/6, एंड 4π/6 मतलब 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो दैट इज इक्वल्स टू 2π/2। सो आसानी से अब हम यहाँ पर ये इक्वेशंस बता सकते हैं, सिर्फ जरूरत है आपको अच्छी तरह से ये यहाँ पर क्वेश्चन समझने। दूसरा वे, अगर आप सोचते हो तो आप आसानी से बता सकते हो कि हम किस तरह से ये कैलकुलेशंस कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखते हो, जस्ट अ मिनट, देखते हैं तो आप आसानी से सोच सकते हो कि अगर मैंने जो डायग्राम ड्रॉ की है उसमें फेज डिफरेंस कैलकुलेट करना है, इसका मतलब
ये एंगल कैलकुलेट करना है, दिस एंगल, क्लियर है। तो इधर का एंगल 30 है, इधर का एंगल 30, ये पूरा 180, 180 माइनस 30 माइनस 30, 180 माइनस 60, दैट इज 120 डिग्री। एंड 120 डिग्री मतलब इन रेडियन माय डियर स्टूडेंट्स वो फेज डिफरेंस होता है 2 पाई बाय 3, 120 डिग्री 2 पाई बाय 3। तो हमें ऐसा ऑप्शन अभी देखना होगा जिसमें 2 पाई बाय 3 फेज डिफरेंस। तो चलो, मैंने जूम किया था थोड़ा, वापस हम ओरिजिनल साइज में जो है वह डॉक्यूमेंट सिंक्रोनाइज करेंगे एंड आंसर देखेंगे 2 पाई बाय 3, दैट इज गिवन इन सेकेंड ऑप्शन। लुक हियर, सेकेंड ऑप्शन में दिया है। तो फिर से जरा अच्छी तरह से सोचो ये क्वेश्चंस। इस तरह के जो क्वेश्चन है थोड़े से हमें सोचना चाहिए तो ही आपको आ सकते हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन आप डायरेक्टली छोड़ दो। थोड़ा सोचो, जो मैंने मेथड बताई उसके ऊपर ध्यान दो, फिर आपको आसानी से समझ में आ सकता है। देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये जो इक्वेशन है साइन स्क्वायर ओमेगा टी, एक्चुअली ये इक्वेशन के बारे में पूछा है। ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी, द मोशन ऑफ पार्टिकल करस्पॉन्ड्स टू सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा टी। अब यहाँ पर एक्चुअली देखा जाए ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो हमें क्या करना होगा, एक्स ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वेशन ही है। अब मैंने इक्वेशन के लिए आपको एक वे बताया, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करोगे v मिलेगा, v को डिफरेंशिएट करो a मिलेगा, और अगर a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आता है तो मोशन SH, अगर नहीं आता है तो नॉन सिंपल हार्मोनिक। एक बात याद रखो, नॉन सिंपल हार्मोनिक मोशन भी पीरियोडिक हो सकती है, उसका टाइम पीरियड फिक्स हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, बट यहाँ पर हम कहेंगे ये हमें चेक करना है, अगर नॉन सिंपल हार्मोनिक आती है तो हम डायरेक्ट थर्ड ऑप्शन मार्क करेंगे, अदरवाइज फिर हमें आगे देखना होगा उसका एंगुलर या क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी दी, फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड क्या होगा वो चेक करना होगा। ओके, तो ये आप ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 9, माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इस 9 नंबर के क्वेश्चन में आपको दिया है, कहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस ऑफ मोशन रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन दिए, अब थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं। मैंने कहा एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ये आना चाहिए, ऊपर ही लिखा है मैंने, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें देखना होगा एक एक ऑप्शन, एक्सेलरेशन माइनस के एक्स प्लस ये, एक्सेलरेशन के एक्स प्लस ये, के एक्स प्लस ये, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ एक टर्म नेगेटिव, एक नहीं, आसान वे समझने के लिए ये। अब यहाँ पर और एक दिया है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस के एक्स प्लस ए, तो हो सकता है डिस्प्लेसमेंट एक्स प्लस कुछ हो, तो ये पॉसिबल है, मतलब ये टोटल एक सी है ऐसा समझो, डिस्प्लेसमेंट ये तो माइनस के एक्स की तरह है, तो यू कैन से ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, एंड दैट्स व्हाई इक्वेशन acceleration minus k into x plus a represents simple harmonic motion। क्वेश्चन नंबर 10, 10th नंबर का क्वेश्चन देखिए। अब 10th नंबर के क्वेश्चन में क्या बता सकते हो आप, ये न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी होगी अच्छी तरह से, कॉन्शियसली, अदरवाइज आप जो लेक्चर्स करते हो, कॉन्सेप्ट देखते हो, वो तो समझ में आएगा बट उससे रिजल्ट नहीं आ सकता। यू हैव टू प्रैक्टिस, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे न्यूमेरिकल्स की तब तक रिजल्ट नहीं आ सकता। क्वेश्चन समझ में आ गए, उसकी प्रैक्टिस करो। अगर मैं ये सॉल्व करके दे रहा हूँ फिर भी आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है, सॉल्व करके देखने होंगे क्वेश्चंस। मैं एक वे बता रहा हूँ, अलग अलग क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा है, टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी 100
and 1000 radian per second have the same displacement amplitude. Amplitude same है, रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम वेलोसिटीज. अब मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? ए ओमेगा. अब एम्पलीट्यूड तो सेम है, मतलब ओमेगा से डायरेक्ट प्रोपोर्शन v1 v2 ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2. ओमेगा 1 कितना है? 100 एंड ओमेगा 2 1000. तो रेशियो आएगा 1:10. 1:10. देखो 1:10 is given in फर्स्ट ऑप्शन. तो आसानी से आप ये कैलकुलेशंस कर सकते हो. बहुत ही हर बार क्वेश्चन डिफिकल्टी होते हैं ऐसा नहीं, कुछ क्वेश्चंस इजी भी होते हैं, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 11 जो मैंने मार्क किया यहाँ पर 11th नंबर दिया है, उस क्वेश्चन को देखिए आप. फेज डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. तो बहुत ही सिंपल है. एसएचएम में वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन में फेज डिफरेंस होता है माय डियर स्टूडेंट्स π/2. थोड़ा चेंज किया है, π/2 मतलब 0.5. और बहुत सारी बार हम जल्दबाजी करते, फिर π/2 नहीं दिखता, फिर पाई को मार्क करते और किसी को मार्क कर देते, फिर आंसर गलत हो जाता. नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा आपको पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर हैज मैक्सिमम स्पीड ऑफ 31.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड. इट्स ऑसिलेशंस पर सेकेंड. इट्स ऑसिलेशंस पर सेकेंड. वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट. ऑसिलेशंस पर सेकेंड का मीनिंग है फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी, क्योंकि यूनिट नहीं दिया है तो वो हमें समझ में आ जाना चाहिए. एम्पलीट्यूड है 5 सेंटीमीटर एंड मैक्सिमम स्पीड है डियर स्टूडेंट्स 31.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड. सीजीएस यूनिट ही है, तो हमें सीजीएस यूनिट है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं. मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला ए ओमेगा. ओमेगा का फॉर्मूला होगा v बाय ए, एंड v बाय ए है तो v कितना है? 31.4 अपॉन 5. ओमेगा मिलेगा. ओमेगा का फॉर्मूला है 2 पाई एन डियर स्टूडेंट्स. ये होगा 31.4 अपॉन 5. एन इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या होगा? 31.4 अपॉन 2 पाई एंड 5. अब 5 इंटू 2 हो जाता है 10. 5 इंटू 2 हो जाता है 10. अब थोड़ा कैलकुलेशन पर ध्यान दो. 10 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू है, तो भी हो जाएगा 31.4. तो 31.4 31.4 कैंसल एंड वी गेट 1. तो आंसर है माय डियर स्टूडेंट्स 1. फ्रीक्वेंसी 1 जो कि फोर्थ ऑप्शन में दिए, क्वेश्चन नंबर 12 के फोर्थ ऑप्शन में फ्रीक्वेंसी 1. तो फिर से ये जो वीडियोस है अच्छी तरह से स्लो स्पीड कम ज्यादा कर सकते हैं आप, उस स्पीड के अनुसार आप पूरे क्वेश्चंस देखो, खुद सॉल्व करके देखो बाद में मन से. क्वेश्चन नंबर 13. Which one of the following statements is true for the speed v and acceleration of particle executing simple harmonic motion? When v is maximum, a is 0. v maximum कब होता है? v maximum कब होता है डियर स्टूडेंट्स? तब होता है v maximum तब एक्सट्रीम पोजीशन होती है तो v0 एक्सेलरेशन मैक्सिमम. जब मीन पोजीशन होती है तो वेलोसिटी मैक्सिमम एक्सेलरेशन 0. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्या? व्हेन v इज मैक्सिमम a इज 0. v मैक्सिमम है, a 0 है. करेक्ट है. तो हमें क्या पूछा है? ट्रू स्टेटमेंट. दैट्स व्हाई हम ये बता सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट है. व्हेन v इज मैक्सिमम a इज 0. फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दो इक्वेशंस दिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये इक्वेशन. टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस एक्ट ऑन अ पार्टिकल. दिस हार्मोनिक मोशंस आर x इक्वल्स टू a cos ओमेगा t. देखिए x इक्वल्स टू क्या दिया है? x इक्वल्स टू दिया है a cos ओमेगा t प्लस डेल्टा.
एक्स इक्वल्स टू जो फर्स्ट इक्वेशन है ए कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा। तो डियर स्टूडेंट्स, वो जो डेल्टा है उसकी वैल्यू आगे दी है, उसकी वैल्यू आगे दी है, वो है अल्फा प्लस पाई बाय 2। एंड दूसरा इक्वेशन जो है वो है y इक्वल्स टू, दूसरा इक्वेशन भी मैं लिख लेता हूँ या तो यहाँ पर देख लो। दूसरा इक्वेशन y इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा। वे अलग अलग है फाइंड करने की। ए कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा, यहाँ ए कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा एंड डेल्टा अल्फा प्लस पाई बाय 2। अब हमें इसे अलग अलग टर्म्स, ओमेगा टी प्लस अल्फा प्लस पाई बाय 2। थोड़ी देर के ऐसा समझो ये इतना थीटा है, तो ये 90 प्लस थीटा है। अब आपको याद होगा कि आपने ट्रिग्नोमेट्री में जो पार्ट दिखा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट, तो आप यहाँ 90 प्लस थीटा आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में, जिसमें साइन पॉजिटिव है, मतलब अदर फंक्शंस नेगेटिव है, मतलब कॉस नेगेटिव होगा। 90 है मतलब फंक्शन चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, माइनस साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। अब उसके बारे में क्या पूछा, द रिजल्टिंग मोशन इज। अब रिजल्टिंग मोशन क्या है, रिजल्टिंग मोशन क्या है, y का इक्वेशन लिख देता हूं इधर, a cos ओमेगा टी प्लस अल्फा। अब इन दो इक्वेशंस के बारे में हमें सोचना है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करते हैं, जस्ट वेट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करते हैं हम, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देखो, माइनस ए स्क्वायर एंड प्लस ए स्क्वायर, तो भी हमें यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 मिलेगा, ए स्क्वायर कॉमन मिलेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि वह इक्वेशन ऑफ सर्कल है। एंड आगे एक्चुअल मोशन इज क्लॉकवाइज, एंड नेक्स्ट कुछ ऑप्शंस ऐसे, सर्कल दो ऑप्शन में, एक फर्स्ट एंड फोर्थ, इधर दी काउंटर क्लॉकवाइज, यहाँ पर माइनस साइन, यहाँ पर माइनस साइन है, तो काउंटर क्लॉकवाइज इज करेक्ट ऑप्शन। तो हम काउंटर क्लॉकवाइज करेक्ट ऑप्शन कंसीडर करें तो आंसर होता है फोर्थ ऑप्शन, ऑप्शन फोर्थ। ओके, तो सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। Dear students, a particle executing SHM has amplitude 0.01 meter and frequency 60 Hz. The maximum acceleration of the particle is। अब इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है क्या है, ए ओमेगा स्क्वायर इन मैग्नीट्यूड, एम्पलीट्यूड कितना है 0.01, उसको आप 10⁻⁻² भी लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है, यू कैन राइट ओमेगा मतलब 2 पाई एन होल स्क्वायर। अब 10⁻² है, 2 पाई का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, एन कितना है 60, अब 60 का स्क्वायर कर सकते हैं आप 3600, 3600। तो 10⁻² नहीं है, यहाँ 10 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा 4 पाई स्क्वायर इंटू 36। अब ऑप्शन में पाई स्क्वायर है, पाई स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं, 36 4 जा 144, तो योर आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। आपका आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑप्शन। फास्ट कैलकुलेशन होना चाहिए। टू सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ सेम फ्रीक्वेंसी एक्ट ऑन अ पार्टिकल एट राइट एंगल, that is x and y axis, if the two amplitudes are equal and the phase difference is pi by 2, the resultant motion will be। यहाँ इक्वेशन लिख सकते हो आप, दो सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसमें फेज डिफरेंस पाई बाय 2 है, एक होगा x a sin ओमेगा टी, दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होगा a cos ओमेगा टी, एंड इसका आप अभी मैंने कहा स्क्वायर करके एडिशन करते हैं तो हमें मिलेगा a स्क्वायर विच इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो सर्कल ऑप्शन, सर्कल, सर्कल एक ही ऑप्शन है, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 17।
थोड़ा पेशेंस लगता है अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। मैंने आपको कहा है फिजिक्स यही तो सिखाता है, पेशेंस रखो तो ही समझ में आएगा ये सब। तो क्वेश्चन नंबर 17, a particle starts simple harmonic motion from the mean position, its amplitude is a and time period is t, what is the displacement when its speed is half of the maximum speed? ये तो हमने पहले किया है। what is the displacement when amplitude when its speed is कितनी स्पीड, हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड। चलो सॉल्व करते हैं फिर। स्पीड कितनी है, ए ओमेगा मैक्सिमम स्पीड के हाफ। तब हम ए फाइंड कर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड। तो डियर स्टूडेंट्स ओमेगा कैंसल, दोनों साइड्स का स्क्वायर करो, ए स्क्वायर बाय 4, इधर है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक स्टेप बढ़ा देता हूं, नहीं तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं हम, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, एक मिनट, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे आप, ऐसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर, एक मिनट, हाँ क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4 क्या हो जाएगा, 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 3 ए स्क्वायर बाय 4, 3 ए स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर रूट ले लो, 3 का स्क्वायर रूट, रूट 3 किस में, ए किस में, रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट 2, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए। तो दैट इज गिवन इन सेकेंड ऑप्शन। तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। जब स्पीड होगी हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड तो डिस्प्लेसमेंट होता है माय डियर स्टूडेंट्स √3/2 टाइम्स एम्पलीट्यूड। इसका स्क्वायर रूट निकालने के बाद आपको वो आंसर मिल जाए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, एक मिनट मैं इरेज कर देता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ball bouncing between two rigid vertical walls, particle moving in a circle with uniform speed, wave moving through a string fixed at both ends, earth spinning about its own axis। अब तुरंत कुछ नहीं भी समझ में आया तो कुछ चीजें आपको समझ में आ सकती है अलग, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं समझ में आएंगे, लेकिन वो मोशन सिंपल हार्मोनिक नहीं, ये समझ में आ सकता है कुछ। देखो कैसे, लास्ट ऑप्शन देखो, अर्थ स्पिनिंग, स्पिन हो रही है तो क्या एसएचएम है वो, नहीं। अब देखो, पार्टिकल मूविंग इन सर्कल विथ यूनिफॉर्म स्पीड, नहीं, वो यूसीएम परफॉर्म कर रहा है, टू एंड फ्रो नहीं, तो सेकेंड एंड फोर्थ कैंसिल। अब बॉल बाउंसिंग बिटवीन टू रिजिड वॉल्स, अगर हमने बॉल को रिजिड वॉल की तरह थ्रो किया तो वो मूव होगा, लेकिन कंटिन्यूअसली मूव होता रहेगा क्या, टू एंड फ्रो, वो भी कैंसिल। तो आंसर करेक्ट है, वेव मूविंग थ्रू अ स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ एंड्स। अब वेव में पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करते हैं, ये हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, नेक्स्ट टॉपिक है, जिसमें आप समझ पाएंगे कि वेव में पार्टिकल किस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हैं। अब फिलहाल आप ये याद रखिए। तो हम यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन है यहाँ पर, the composition of two simple harmonic motions of equal periods at angle to each other with a phase difference of pi results in the displacement of particle along। ये भी है। अगर दो इक्वेशंस में, याद रखिए अब क्वेश्चंस के ऑप्शंस नहीं दे रहा हूं मैं यहाँ पर, तो अगर यहाँ पर पाई फेज डिफरेंस है, पाई फेज डिफरेंस है अगर, तो इन दैट केस वो मोशन होती है अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन, मतलब पाथ होता है स्ट्रेट लाइन। डियर स्टूडेंट्स, पाथ होता है स्ट्रेट लाइन। तो ये इक्वेशन आप याद रखें। तो 20 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ पर मैंने लिया नहीं, वह होगा 20 नंबर, दिखाई नहीं दे रहा, लेट जस्ट वेट, उसको थोड़ा सा कोशिश करता हूँ यहाँ पर एडिट करने की।
ऊपर ले रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 20 भी ऊपर नहीं आ रहा है जस्ट। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। माय डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चन में यहाँ एन प्रिंट मिस्टेक है, यू कैन राइट पाई दिया, यहाँ पाए। तो 2 SHM अगर परफॉर्म कर रहे 2 SHM से एंड उनमें अगर फेज डिफरेंस पाई रेडियन है तो रिजल्टेंट अगर मोशन आप ऑब्जर्व करेंगे तो वह लीनियर मोशन होती है, पाथ स्ट्रेट लाइन होती है। तो इसका आंसर याद रखना है, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा यहाँ पर, स्ट्रेट लाइन पाथ। मतलब पाथ इलिप्स हो सकता है, स्ट्रेट लाइन हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, डिपेंड्स ऑन फेज डिफरेंस। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स ऐसे कुछ क्वेश्चंस आगे भी हम नेक्स्ट आर्टिकल पर देखेंगे, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस करते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। एंड हमने नीट के क्वेश्चंस देखे प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए। ओके, सो ऐसे वीडियोस जो है न्यूमेरिकल्स अच्छी तरह से करो, आप वीडियोस देखते रहो एंड खुद भी प्रैक्टिस करते रहो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।